डियर स्टूडेंट, कैसे हो? क्या आप प्यारे बच्चों, आपको पावर के साथ साथ पैसा भी चाहिए? तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको पावर तो देगी देगी प्लस मोटा पैसा भी देगी। जी हाँ, सैलरी लगभग कई वैकेंसी में 1.5 लाख तक ऊपर भी गई है। चाहे आपने 10वीं करी हो, 12वीं करी हो, ग्रेजुएशन करी हो या फिर आप किसी प्रकार का डिप्लोमा लेके बैठे हो, तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से शुरू से गए लास्ट तक पांचों वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। इस वीडियो का एक एक पार्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो माय डियर स्टूडेंट फटाफट इस वीडियो को उसको शेयर कर दो जिसको इनकी वैकेंसी की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं, पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप ग्रेजुएशन करो बैठे हो, 10वीं कर रखी हो, 12वीं कर रखी हो, सब कुछ चलने वाला है। अप्लाई कब से है? यानी कि देखिए अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुकी है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या, देखिए ये फर्जीवाड़ा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप इसको जाकर फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक वैकेंसी को डिटेल से समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमें पैसा तो चाहिए चाहिए और हमें क्या चाहिए, पावर भी चाहिए। तो चलिए पावर और पैसे वाले दोनों ही बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए आपकी निकली है आपकी है पहले आईबीपीएस, यानी कि देखिए पोस्ट, अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो इसमें है 10,277 पोस्ट निकली हुई हैं। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसमें बात करूं आवे यानी कि इसकी पोस्ट नेम की, तो ये पोस्ट जो है क्लर्क की है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं बैंक में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं बात करूं इसमें पोस्ट नेम की, तो मैंने बताया ना क्लर्क की है, तो इसमें क्लर्क की फॉर्म निकली हुई है। बात आती है इसमें एज की, तो एज इसमें अगर आप 20 साल से लेकर 28 साल तक हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल वालों के लिए है। ओबीसी वाले 3 साल अपनी ऐड कर सकते हैं और SC ST वाले 5 साल ऐड कर सकते हैं। बात आती है इसमें फीस कितनी लगेगी, यानी कि फॉर्म को फिल करते वक्त। तो फॉर्म को फिल करते वक्त जो चार्ज लगने का 850 रुपये लगेगा, ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी जो अदर बचे 175 रुपये चार्ज लगने वाला। बात आती है इसमें ग्रेजुएशन की, तो यानी कि क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएशन मांगे है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है इसमें अप्लाई, तो देखिए अप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसकी 21 अगस्त इसकी रहने वाली है। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब बात आती है सर लिंक दीजिए जहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अप्लाई के लिए बात करूं तो ये आएगा www.ibps.government.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और इसकी वेबसाइट है, चाहो तो इस पे भर दो, चाहो तो आप दूसरे पे भी भर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। .in भी कर सकते हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं दूसरी वैकेंसी के, हाँ अब आती है बात सैलरी की, तो चलिए सैलरी भी बता देता हूँ। सैलरी बहुत जबरदस्त है इसमें। क्लर्क की है 64,480 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। ये भी पहली वैकेंसी के बारे में डिटेल से समझ लिया। अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में समझते हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 5 ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो सैलरी भी अच्छी खासी रहने वाली है। बात आती है इसमें बीएसएफ की, यानी कि अगर मैं पोस्ट इसमें बात करूं तो 241 पोस्ट हैं। बीएसएफ में 241 पोस्ट हैं। अगर पोस्ट नेम की बात करूं तो देखिए इसमें कांस्टेबल जनरल वालों के लिए। समझ में आ गई? अगर मैं इसमें बात करूं इसमें पोस्ट नेम की, तो ये क्या है, कांस्टेबल की है। समझ में आ गई? अगर एज की मैं बात करूं तो देखिए एज जो है इसमें 18 साल से लेकर 23 साल तक रहने वाली है। ओबीसी वाले अपने 3 साल ऐड कर सकते हैं और SC ST वाले 5 साल ऐड कर सकते हैं। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि इसको फॉर्म को फिल करते वक्त कितना चार्ज लगेगा। तो इसका जो चार्ज लगेगा 148 रुपये आपका फॉर्म को फिल करते वक्त लगने वाला। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन सबसे कम मांगी है, यानी कि सबसे कम का मतलब है आपके पास हाई स्कूल की तो मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी
कि इसमें क्या चाहिए, इसमें आपको 10th पास चाहिए। क्या चाहिए, 10th पास। चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें लिंक कहाँ देंगे और अप्लाई कब से है। तो चलिए अप्लाई की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं इस अप्लाई की बात करूँ तो अप्लाई ये देखिए ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। इसकी अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो ये 20 अगस्त आपकी रहने वाली है। क्या, 20 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर दें, उससे पहले चालू है, यानी कि 20 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बात आती है इसमें लिंक की, तो चलिए लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूं मैं। ये आपकी जो लिंक है आपका, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ये लिंक है आपका www.REE, ये सी है, CTT.BSF.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है अब इसमें सैलरी की। तो सैलरी देखिए 18 से 23 साल के बीच में एज है तो बहुत जबरदस्त सैलरी भी है इसमें। 69,100 रुपये आपका चार्ज इसमें लगने वाला है। चलिए दूसरी वैकेंसी समझ में आई, BSF जो कांस्टेबल की है। अब तीसरी सैलरी बात कर लेते हैं। हम तीसरी सैलरी की बात करेंगे। सैलरी समझ में आ रही है, बढ़िया बात है। चलिए यह है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकली है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो देखिए इसमें जो पोस्ट है 109 पोस्ट निकली हुई हैं। अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं तो ड्रग इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर की ये पोस्ट निकली हुई है। एज की बात कर लेते हैं। तो एज इसमें क्या है, एज इसमें जारी नहीं करी है, यानी कि अभी जारी नहीं करी है, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी अगर लास्ट डेट की बात करें तो 21 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट आपको फॉर्म अप्लाई करने देंगे, यानी कि 21 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर आप बात आती है इसमें फीस की, तो अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस इसको फॉर्म भरते वक्त आपको 394 रुपये चार्ज लगने वाला है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है इन्होंने, फार्मेसी में डिग्री मांगी है, यानी कि फार्मेसी में अगर आपके पास डिग्री है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। बात आती है सैलरी। तो सैलरी देखिए 1,32,300 रुपये, देखिए कितनी जबरदस्त सैलरी है, समझ में आ गई होगी। बात आती है सर सब कुछ समझ में आ गया, क्या हमें ये बताइए लिंक कहाँ से, यानी कि आप इसको भरेंगे कहाँ से। तो इसको भरने के लिए आपको वही एक वेबसाइट पर करना है, कौन सी, www.mpsc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी भी अच्छे से समझते हैं, सब कुछ डिटेल समझा रहा हूं। आप लिंक पे जाकर आप इसे ये चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारी चल रही है या नहीं चल रही। देखिए आगे है हमारी MP चयन बोर्ड की तरफ से ये नई वैकेंसी आई हैं। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट जो है, यानी कि पोस्ट नेम का मांग ग्रुप 5 CRP। अगर कुल पोस्ट की बात करें तो इसमें 752 पोस्ट निकली हुई हैं, यानी कि MP चयन बोर्ड की तरफ से पोस्ट नेम का नाम है ग्रुप 5 CRP। टोटल पोस्ट है 5752। बात आती है इसमें एज की। तो एज इसमें देखिए इन्होंने कितनी मांगी है। अगर प्यारे बच्चों आप 16 साल से हो मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। OBC वाले 3 साल की छूट मिल सकती है, SC ST वाले को 5 साल की छूट मिलती है। ये बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि फॉर्म भरते वक्त कितना चार्ज लगेगा। तो इसमें प्यारे बच्चों 500 रुपये चार्ज आपका लगने वाला है। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो मेडिकल में देखिए डिप्लोमा डिग्री मांगी है इन्होंने, यानी कि आप मेडिकल लाइन में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें सैलरी की। तो सैलरी इसमें देखिए 91,300 रुपये चार्ज आपके पास, यानी कि आपको रुपया लगेगा, सॉरी मिलेगा। अब बात आती है अप्लाई, यानी कि अप्लाई क्या है। तो ये ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट डेट, तो इसकी लास्ट डेट 11 अगस्त है। इसको आप फॉर्म अप्लाई फटाफट कर सकते हो। बात अब यही बात आती है सर लिंक बता दीजिएगा। तो चलिए लिंक भी लिख लीजिएगा इस पे भी। हाँ इसको हम बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं, ये आपका ESB.MP
.gov.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने 3 वैकेंसी के बारे में जान लिया। चौथी है आपकी RPSC, यानी कि RPSC। तो अगर मैं इसमें पर पोस्ट की बात करूं, इनके पोस्ट में है इसमें 241 पोस्ट निकली हुई हैं। बात कर लेते हैं इसमें प्यारे बच्चों पोस्ट नेम की। अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की ये पोस्ट निकली हुई है। बात समझ में आ गई? यानी कि किसकी? असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर की पोस्ट समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें एज की। तो एज इसमें देखिए, अगर आप मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 20 से 43 साल, SC ST वाले 20 से 45 साल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब आगे मैं अगर बात करूं फीस की, यानी कि फॉर्म फिल करते वक्त कितना चार्ज लगेगा, तो इसका चार्ज जो है आपका 600 रुपये लगने वाला है। इस बात को ध्यान देना होगा। बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए, एग्रीकल्चर इंजीनियर में आपको डिग्री होगी तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, हो सकता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। सैलरी जो है इसमें लेवल 14 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। सही है। बात आती है लिंक की, यानी कि अच्छा हमें अप्लाई कब से है ये भी बात देख लेते हैं। तो अप्लाई की बात करूं तो अप्लाई ऑलरेडी चालू हो गई है। इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 26 अगस्त रहने वाली है। 26 अगस्त से पहले पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब अगर मैं लिंक की बात करूं तो चलिए लिंक पे बात कर लेते हैं। ये तो बहुत सीधा से है, www, या चलिए पूरा लिख देता हूँ, इसमें जो अलग है लिंक ये है आपका RPSC.राजस्थान, क्या राजस्थान.gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो कितनी वैकेंसी समझ में आ गई? 4। अब चलिए अगली समझ लेते हैं। ये है आपकी अच्छी, आज मैंने आपकी अब एक लास्ट वैकेंसी बची है। चलिए मैंने 5 वैकेंसी बता दी है, एक लास्ट वैकेंसी को भी समझ लेते हैं। लास्ट वैकेंसी आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस, यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस में है। अगर मैं इसमें पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए टोटल पोस्ट जो है आपको 500 पोस्ट नजर आएंगी। अगर पोस्ट नेम की बात मैंने बताई दी है आपको, असिस्टेंट की है। बात आती है इसमें एज की। तो एज अगर मैं बात करता हूं तो 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि फॉर्म को फिल करते वक्त आपको कितना चार्ज लगेगा, तो इसको 850 रुपये चार्ज लगने वाला है। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं मांगा इन्होंने, ग्रेजुएशन मांगी है, बट एक कंडीशन कही है कि आपकी 12वीं में इंग्लिश होना कंपलसरी है। यदि आपने 12वीं में इंग्लिश है और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें सैलरी। तो सैलरी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़बरदस्त है। सैलरी इसमें 40,000 रुपये रहने वाली है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब बात 2 चीज़ समझ लेते हैं, ये अप्लाई हो गई हैं या नहीं हुई। देखिए अप्लाई हैं ऑलरेडी। इनकी लास्ट डेट जो है इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि चालू तो हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इसकी 17 अगस्त है। 17 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। बात आती है लिंक की। तो चलिए लिंक को भी मैं दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। अगर फॉर्म भरना चाहेंगे तो ये है आपका ORINTALLINSURE.ORG.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या काम सब कुछ बता दिया है। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं बची, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं बची जिसमें मैंने नहीं बताई। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने 6 ऐसी वैकेंसी बताई हैं, चाहे वो 10वीं की हो या 12वीं की हो या ग्रेजुएशन की हो या फिर किसी प्रकार का डिप्लोमा, सब कुछ आपके लिए हो गई हैं। तो यह वीडियो में सब कुछ बताया। तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो उन बच्चों को जो यार इनके हकदार हैं। क्योंकि यार किसी के
घर में आपकी वजह से खुशी आ जाएंगी, तो इससे क्या बढ़िया बात है। खुशी तो आप उनके घर में आएगी आएगी, या जो दिल को आपको सुकून पहुंचेगा ना, उसका अलग ही मज़ा है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।